start our next unit, unit number 6, optics. In this, you have firstly read class 10, chapter light, reflection and refraction basics. जो आज का आपका काम रहेगा वो भी यही रहेगा कि आपको लाइट के बारे में, रिफ्लेक्शन के बारे में और रिफ्रैक्शन के बारे में गो थ्रू करना है रिलेटेड टू क्लास 10। जो भी आपने पढ़ा था वो सारा का सारा आपको अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए। एंड सेकंड थिंग इज दैट कुछ बच्चे 10th क्लास में इसको सीरियसली नहीं करते इस चैप्टर को, तो हमारा तो फर्ज बनता है कि एक बार हम सारे के सारे पॉइंट इसके थोड़े थोड़े लिटिल बिट डिस्कस करते चले जाए। तो हो सकता है 1-2 दिन आपके इसके बेसिक के लिए 10th क्लास के लिए मेरे को लगे। आफ्टर दैट आपको नई नई चीजें, नई नई थिंग्स आपको इसके अंदर पढ़ने को मिलेंगी। तो सबसे पहले लाइट, इसके अंदर आपने क्या पढ़ा था? अबाउट मिरर्स पढ़ा था। क्या पढ़ा था? मिरर। कितने टाइप के मिरर पढ़े थे आपने? 3 टाइप्स के मिरर पढ़े थे। प्लेन मिरर, सेकंड concave and third one is convex mirror। ये सभी मिरर आपने स्टडी किए थे इन क्लास 10। तो 1 साल का गैप भी आ गया है, तो हो सकता है काफी चीजें आप माइंड से स्किप कर गई हो। तो प्लेन मिरर को किस तरह से ड्रॉ करते थे? बनाइए, ये डायग्राम थोड़ा सा बनाइए। ये बीच में जो एक्सिस होती थी इसको क्या बोलते थे आप? प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते थे? प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो मिरर है ये कौन सा मिरर होगा? प्लेन मिरर। इसकी बैक साइड कैसी है? ये पॉलिश्ड। और जो ये फ्रंट इस साइड का जो सरफेस है वो कैसा होगा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। कैसा होगा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इस पॉइंट को क्या बोलते थे? पोल पी। क्या कुछ जानते थे आप प्लेन मिरर के बारे में? वो सब अब यहां पर लिखेंगे आप। पॉइंट 1, U इज इक्वल टू क्या होता था? V। बट U कैसा होता था यहाँ पर? माइनस। इसका मतलब क्या था? कि इसका मतलब था कि जो पोल है, पोल से लेफ्ट साइड पर न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन से करते थे कि इस साइड अगर आपका ऑब्जेक्ट है तो इमेज दूसरी साइड बनेगी। बट इक्वल टू भी है साथ में। इक्वल टू क्या होता है? इक्वल टू का मतलब जितनी दूर यहां से पोल से ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही दूर क्या होगा? इमेज बनेगा। ये इमेज के लिए होता था। इमेज डिस्टेंस नोट कर लीजिए। इमेज कहां पर बनेगा? राइट साइड में, पॉजिटिव डायरेक्शन में। और नेगेटिव साइन यू, ये क्या शो करेगा? ऑब्जेक्ट कहां पर होगा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पोल से लेफ्ट साइड में। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पर होगा ये, और ये राइट हैंड साइड पर। तो ये चीज आपको प्लेन मिरर के बारे में पता होनी चाहिए। ओके। सेकंड थिंग इज, जो इसका नेचर होता था, इमेज का नेचर होता था, वो कैसा होता था? जो ऑब्जेक्ट की हाइट होती थी वो हाइट ऑफ इमेज होती थी। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज। थर्ड पॉइंट क्या था इसके अंदर? और कैसी इमेज बनती थी? लेटरल इन्वर्टेड। लेटरल इन्वर्टेड। ये सारा का सारा काम आपको 2 दिनों के अंदर खत्म करना है बेटा। क्लास 10 चैप्टर लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन अच्छे तरीके से पढ़ना, ताकि जो मैं आपको +2 में आगे आर्टिकल करवाऊंगा तो सारे के सारे लॉजिक, उसमें कभी भी कोई भी लॉजिक लगेगा तो आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप फिर इनको पढ़ सके। तो इसलिए 2 दिन का समय दिया गया आपको, और होमवर्क भी दिया जा रहा है कि आप इसको गो थ्रू करिए इस लेसन को। और इसी में से क्वेश्चन भी आते हैं +2 के। कमाल की बात देखिए, जो 10th में आपको एक्स्ट्रा करवाया गया था रिलेटेड टू दैट, +2 में क्वेश्चन भी डिजाइन करते हैं। और इस बार तो शायद चांस होगा कि ज्यादातर आपको रिलेटेड टू 10th ही सिलेबस डाला जाए। पहले भी 25 से 20 नंबर का अगर देखा जाए तो जो 10th क्लास में आपको करवाया गया था फिजिक्स में, वो भी आंसर दे सकता था +2 के पेपर के। यानी कि 70 में से 20 मार्क्स का दावेदार था वो। तो प्लीज एंड प्लीज मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि क्लास 10th को गो थ्रू करना। लेटर इन्वर्टेड, ठीक है। उसके बाद
फोर्थ, कैसी इमेज बनती है? वर्चुअल इरेक्ट। वर्चुअल इरेक्ट, यहां से क्या पता लगा? सेम साइज, सेम साइज। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद कनकेव मिरर। कनकेव मिरर कैसा होता है? इनर साइड रिफ्लेक्टिंग एंड आउटर वन इज पॉलिश्ड। बीच में जो ये लाइन गई है इसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? पोल पी, पोल पी। उसके बाद कहीं ना कहीं इसका एक तरह से ये स्फीयर कंप्लीट हो रहा है, ऐसे ऐसे कंप्लीट होगा। तो इसके बिल्कुल बीच में एक पॉइंट होता है जिसको आप क्या बोलते हो? सेंटर। अब इसको रफ कर देते हैं, दोबारा से अपने कनकेव मिरर पर आ जाते हैं। इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच के जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, कैपिटल आर। क्या बोलते हैं इसको? रेडियस ऑफ कर्वेचर। नाउ द न्यू थिंग इज दिस, 10th क्लास में आपको बता दिया गया था, पी और सी के बिल्कुल बीच में जो मिड पॉइंट होगा उसको बोलेंगे फोकस। क्या बोलेंगे? फोकस। कैपिटल एफ से डिनोट करेंगे इसको, एंड द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। स्मॉल एफ से डिनोट करेंगे। क्या बोलेंगे इसको? फोकल लेंथ। ये सब आपका रिवाइज करवाया जा रहा है ताकि बाई चांस किसी को दिक्कत है इसमें तो वो इसको समझ सके। ठीक है। इसके बाद इमेज फॉर्मेशन कैसा होता था? 6 इमेजेस बनती थी इसके अंदर, 6 टाइप इमेजेस, 6 टाइप इमेजेस बनती थी। कौन कौन सी? फर्स्ट, ऑब्जेक्ट कहाँ होता था? ऑब्जेक्ट और इमेज का बना लीजिए टेबल। ऑब्जेक्ट कहाँ होता था? ये ऑब्जेक्ट के लिए और ये इमेज के लिए। ऑब्जेक्ट के लिए फर्स्ट पॉइंट, एट इनफाइनाइट। जब कोई ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर हो, कहां पर हो? इनफाइनाइट। तो क्या होता था? इमेज कहां बनती थी? एट फोकस। नेचर कैसा होता था? रियल, इन्वर्टेड एंड पॉइंट साइज, हाईली डिमिनिश्ड भी बोल सकते हो, हाईली डिमिनिश्ड। इस तरह से पढ़ते थे आप। ठीक है। यहाँ मेरे ख्याल से अब दिखाई नहीं दे रहा है ना, बोर्ड यहाँ तक ही आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ, काफी दिखेगा ये। ठीक। आफ्टर दिस, इसके बाद ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे आप? बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस तरफ, यहां पर कहीं पर। तो इमेज कैसी बनेगी? इमेज बनेगी बिटवीन सी एंड एफ, और साथ में वही रियल, इन्वर्टेड, और साइज में होगा वो स्मॉल साइज। कैसा होगा? स्मॉल साइज। ठीक है। तो ये 2 पॉइंट आपको बता दिए गए हैं। उसके बाद थर्ड पॉइंट, ऊपर से रफ कर देते हैं इसको, यहां पर पढ़ते हैं थर्ड पॉइंट को।
कनकेव मिरर के लिए थर्ड पॉइंट, ऑब्जेक्ट इमेज। नाउ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो तो आपको पता होना चाहिए कि जो इमेज है वो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनती है। इसमें भी आपका जो नेचर रहेगा वो रियल, इन्वर्टेड, और साइज कैसा हो जाएगा इस केस में, सेम साइज हो जाएगा, मतलब जितनी हाइट उसकी थी उतनी ही रहेगी। फोर्थ पॉइंट में ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ। इस केस में अगर ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में रखेंगे, फोकस के बीच में रखेंगे, तो इमेज की लोकेशन रहती है बियॉन्ड। एक चीज को नोट करिए कि जब बियॉन्ड सी था ऑब्जेक्ट तो इमेज बन रही थी बिटवीन सी एंड एफ, बट जब ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ है तो इमेज कहां बन रही है, बियॉन्ड सी। नेचर कैसा होगा, रियल, इन्वर्टेड, और साइज कैसा होगा, लार्ज साइज होगा इस केस में। मतलब अगर आप थोड़ा सा जज करें, इस चीज को ऑब्जर्व करें, तो पहले हाईली डिमिनिश्ड था, उसके बाद थोड़ा साइज बढ़ गया उसका, आफ्टर दैट सेम साइज हुआ, सेम के बाद लार्ज साइज हो गया, ठीक है। इसके बाद फिफ्थ, नाउ द ऑब्जेक्ट एट फोकस एट। ऑब्जेक्ट को अगर फोकस पर रख दिया जाए तो इस केस में जो इमेज है कहां बनेगी, एट इनफाइनाइट। ये भी इसका रिवर्स हो गया फर्स्ट का, जब ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी था तो इमेज कहां बन रही थी, एट फोकस। इस केस में पैरेलल लाइंस आ जाती है, लेकिन फिर भी आप इसके बारे में क्या लिखेंगे, रियल, इन्वर्टेड, और साइड में आप लिखेंगे वेरी लार्ज साइज, इस तरह। नाउ द केस नंबर 6 पढ़ेंगे अब। केस नंबर 6 में, when the object is in between F and P, फोकस और पोल के बीच में होगा, तो क्या होगा, जो इमेज का नेचर होगा, लोकेशन होगी, वो कहां पर होगी, ये बिहाइंड द मिरर चला जाएगा। कहां चला जाएगा, बिहाइंड द मिरर। यही एक स्पेशल केस है इसका, और इसके अंदर रियल इमेज नहीं बनेगी। कौन सी बनेगी, वर्चुअल, इरेक्ट, सीधी बनेगी। वर्चुअल का मतलब काल्पनिक, मतलब असली नहीं होगी, पॉलिश्ड होती है मिरर के पीछे, उसके पीछे बन रही है, तो वहां तो लाइट जा ही नहीं सकती, इसलिए इसको वर्चुअल, इरेक्ट, और साइज कैसा होगा इस केस में, लार्ज। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। किसके लिए थी, कनकेव मिरर के लिए। उसके बाद कौन सा मिरर है, कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर में 2 इमेजेस बनती थी, 2 टाइप इमेजेस ही ये बना सकता था बस, ठीक है। कौन कौन सी, कैसा होता है ये मिरर, कैसा सिंबल दे रखा है इसका, कैसे होता है ये देखिए, इनर साइड पॉलिश्ड और आउटर साइड रिफ्लेक्टिंग। ये कैसा होता था, पॉलिश्ड, ठीक है। ऑब्जेक्ट फर्स्ट एट इनफाइनाइट, ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट, तो इसमें भी जो इमेज है वो कहां बनती थी, एट फोकस, बट इस केस में वर्चुअल, इरेक्ट और हाईली डिमिनिश्ड, सेकंड क्या था इसमें,
एट फाइनाइट, क्योंकि इसमें बियॉन्ड सी और एफ के बीच में ये पॉइंट्स लाई नहीं करते इस साइड, क्योंकि इसके सभी जो ये फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर है ये किस साइड लाई करेंगे, राइट साइड। किस साइड? और ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ रखा जाता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने, पॉलिश्ड के सामने नहीं रखा जाता, रिफ्लेक्टिंग के सामने। तो एक तो इनफाइनाइट हो जाएगा और एक फाइनाइट, यानी कि एक बहुत दूर और एक बहुत, मतलब एक उसके रेंज में कह लो या पास में कह लो। तो इस केस में जो इमेज लोकेशन रहेगी वो रहेगी बिटवीन करके देख लीजिए, एफ में से जाएगी, सेकंड बिटवीन एफ एंड पी, वर्चुअल, इरेक्ट, और साइज कैसा होगा, स्मॉल साइज होगा इसके। ठीक है, तो ये थे सारे मिरर के बारे में। इसके बारे में, मिरर के बारे में। और क्या जानते हो मिरर के बारे में? मिरर के बारे में आप मिरर फॉर्मूले को जानते हो। किसको जानते हो? मिरर फॉर्मूले। तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्शन के बारे में ही पढ़ेंगे, आज रिफ्रैक्शन नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। मिरर फॉर्मूला क्या था? 1/f इज इक्वल टू 1/b प्लस 1/u। f का मतलब क्या है यहाँ पर? फोकल लेंथ, पता है ना इन टर्म का। u का मतलब इमेज डिस्टेंस, अभी बताया था प्लेन मिरर में इमेज कहाँ पर बन रही है। और u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ है, ये u से, इमेज को v से और फोकल लेंथ को f से देते। उसके बाद मैग्निफिकेशन क्या था कि इमेज की हाइट कितनी हुई है आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन थ्रू कनकेव मिरर, प्लेन मिरर, कन्वेक्स मिरर कह सकते हो आप। तो मैग्निफिकेशन की जो आपका ऑब्जेक्ट था उसका जो इमेज बना उसका साइज कितना हुआ, पहले जितना ही रहा, कम हो गया उससे या ज्यादा हो गया, उल्टा हो गया या सीधा हो गया, ये सब कौन बताएगा? मैग्निफिकेशन को किससे लिखते हैं? m से। फार्मूला HI/HO, मतलब हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ले सकते हो। कैपिटल H लिख रहा हूं मैं अभी, बाद में स्मॉल h भी ले सकते हैं हम इसको। ठीक है, और जो एक और फार्मूला था वो क्या था? -v/u। तो इन दिस वे आप क्या कर सकते हो, ये सारा का सारा चैप्टर गो थ्रू कर सकते हो। और आपको भी पता है कि इस फार्मूले का यूज करके, इन वैल्यूज का यूज करके आप सारी इमेज फॉर्मेशन को बता सकते हो। ओके, चलो कोई क्वेश्चन करते हैं। अब उस क्वेश्चन के साथ रे डायग्राम भी हो जाएंगे और फार्मूले का भी यूज हो जाएगा। डायग्राम से ही समझेंगे क्वेश्चंस को। सबसे पहले मैं डायग्राम ही ड्रॉ कर रहा हूं। कौन सा मिरर है ये? कनकेव मिरर। कौन सा मिरर? कनकेव। कई बच्चे ये मिरर ही गलत बना लेते हैं, तो आंसर तो ऑब्वियस है, फिर गलती आएगा। ये पोल हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये फोकस। ठीक है, चलो इसमें हम ऑब्जेक्ट को रख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बियॉन्ड सी ए बी पर हाइट ले ली इसकी 5 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ गिवन है इस कनकेव मिरर की आपको 10 सेंटीमीटर। कितना गिवन है? 10 सेंटीमीटर। ओके, इसके बाद बियॉन्ड सी रखा है ये डिस्टेंस आप ले लीजिए इसका अबाउट 25 सेंटीमीटर। कितना ले लिया ये? लो 30 ले लेते ताकि इजीली सॉल्व हो जाए, ज्यादा कैलकुलेशन ना हो।
फटाफट से कट रहे हैं 30 सेंटीमीटर। You can see here in this situation we have the mirror concave and the object is placed beyond C. Object is placed beyond C and the height of object is given 5 centimeter, focal length 10 centimeter. ये सब आपको given है। सॉल्यूशन करेंगे इसका। सॉल्यूशन करने में सबसे पहले आप क्या लगाएंगे, फोकल लेंथ की वैल्यू, उसके बाद U वैल्यू गिवन है 30 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है, HO की वैल्यू है वो है 5 सेंटीमीटर। अब अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन आपको क्या देखना है कि कौन सी वैल्यू पॉजिटिव लेनी है और कौन सी नेगेटिव। सबसे पहले आप इसका डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए। डायग्राम ड्रॉ कैसे करेंगे, कैसे रूल था वो, फर्स्ट रे टॉप से चलेगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, कहां से जाएगी, फोकस से, ठीक है। सेकंड सेंटर ऑफ कर्वेचर से, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली लाइट रिट्रेस करती है पाथ, ये रिट्रेस पाथ करेगी तो यहां पर कट करेगी, और जहां भी इंटरसेक्ट होंगी रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन वहां से क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे आप इसके ऊपर, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, और यहाँ पर आपकी क्या बन जाएगी, इमेज। ये इमेज को शो कर रहा है और ये किसको शो कर रहा है, ऑब्जेक्ट को। ध्यान से देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि इमेज की हाइट कितनी है, व्हाट इज द हाइट ऑफ इमेज, तो आपको HI निकालना है। अगर पूछा जाए मैग्निफिकेशन कितना है, मतलब साइज कितना है उसका, तो HI, ठीक है। और अगर पूछा जाए हाउ मेनी टाइम्स द हाइट ऑफ इमेज, तो हाउ मेनी टाइम्स में आपको गुना में, मतलब वो 1/2 रह गया या 3/2 चला गया या 2 टाइम्स हो गया, ठीक है, डबल हो गया, तो इस तरह से आंसर देना है, विदाउट यूनिट आएगा इसके अंदर। इसमें सेंटीमीटर में आ जाएगा आंसर, देखो सेंटीमीटर में गिवन है। उसके बाद U और F गिवन है, तो वो आपसे इमेज की लोकेशन भी पूछ सकता है, ठीक है। तो ये तीनों क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं और तीनों के आंसर आपके पास होने चाहिए। कैसा, हाइट जो है वो पहले से कम होगी, तो यहाँ से अंदाजा आप ले सकते हो क्या, कि लेस देन 5 आंसर आएगा, लेस देन 5 सेंटीमीटर आंसर आना चाहिए, दिख रहा है ना ये। सेकंड मैग्निफिकेशन, ये लेस देन 1 आना चाहिए, क्योंकि 1 होगा तो सेम साइज होता है, लेस देन 1 होगा तो साइज कम हो जाता है, और ग्रेटर देन 1 हुआ तो साइज इंक्रीज को शो करता है। वेलोसिटी कह रहा हूँ, ये इमेज डिस्टेंस, इमेज कहाँ होगी, C कितना है, ये 10 है, तो C कितना होगा 20 और 10 के बीच में लाई करेगी V की वैल्यू, बिटवीन 10 to 20 सेंटीमीटर ये लाई करना चाहिए। तो दीज आर द गेसिंग, इमेजिनेशन, विदाउट सॉल्विंग यू कैन से दिस थिंग, ठीक है। अपने माइंड में फिट कर सकते हो कि मेरे आंसर इसके अंदर आने चाहिए। और एक चीज हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इमेज कैसी बन रही है, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड में जो आपकी H की वैल्यू है वो माइनस में आएगी, जो M की वैल्यू है वो माइनस में आएगी। ये रियल और इन्वर्टेड के लिए होता है, रियल और इन्वर्टेड के लिए ये चीज होती है। तो करें सॉल्व इसको, ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने, एक बार फिर आपके सामने क्वेश्चन है, कनकेव मिरर के सामने ऑब्जेक्ट को 30 सेंटीमीटर पर रख दिया गया और उस कनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ है वो है 10 सेंटीमीटर और जो हाइट है ऑब्जेक्ट की वो है 5 सेंटीमीटर। तो आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं 3, कौन कौन से, हाइट ऑफ इमेज, मैग्निफिकेशन एंड इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द पोल, ठीक है। तो आप करेंगे, इसको सोल्व करेंगे कैसे, वी नो दैट 1/f is equal to 1/v plus 1/u. Now the another thing is this कि f, u और ho इनकी वैल्यू पॉजिटिव में ले या नेगेटिव में। तो इसका आंसर आपको मैं बता देता हूं कि जैसे आप मैथमेटिक्स में ग्राफ को स्टडी करते हैं, करते हो ग्राफ को स्टडी, इस साइड नेगेटिव वैल्यूज होती है, इस साइड
पॉजिटिव। अगर आप हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली स्टडी कर रहे हो तो ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव, तो आपको इसका सहारा लेना है। और रीजन की जगह यहाँ पर आप अपने पोल को फिट कर लेंगे अपने माइंड में। इसके बाद यहाँ पर देखिए आप, फोकल लेंथ किस साइड है, ये पोल से इस तरफ है, तो ये माइनस में लेंगे, ठीक है। यू भी माइनस में, एच डैश नीचे से ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ पॉजिटिव। तो ये साइन कन्वेंशन से आप क्या लेंगे, इसके पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। तो पुट करिए आप वैल्यू इसको और सॉल्व कर दीजिए। 1/-10 is equal to 1/v, you have to calculate, plus 1/u, u कितना है -30। v को रेड कलर से लिख लेते हैं ताकि थोड़ा सा ध्यान रहे कि हमें v वैल्यू को कैलकुलेट करना है। ओके, चलो 1/v इस साइड ही रख लेते हैं। 1/v ये क्या है, 1/-30, इसको इधर ले आइए। 1/-30 इधर आ जाएगा तो 1/+30 हो जाएगा। इधर क्या है पहले से, -1/10। कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ नहीं तो गलत हो जाता है। तो यहाँ से आपके पास आ गया 30 एलसीएम, 30 1 30, 1 -10 3 30, 3 1 3, ठीक है। इट इम्प्लाइज -2/30, कितना आ गया 1/15 विद नेगेटिव साइन। बट दिस इज द वैल्यू ऑफ 1/v, किसकी वैल्यू है ये, 1/v इज इक्वल टू -1/15। रिवर्स कर दीजिए इसको, v इज इक्वल टू -15 सेंटीमीटर। तो एक आंसर आपका ये आपके सामने, ठीक है। सेकंड, v निकाल दिया आपने, ठीक है। ये 10 से 20 के बीच में आना चाहिए था, और क्योंकि ये इमेज इस तरफ ही बननी थी तो ये भी माइनस में आनी चाहिए थी। देखो यहाँ पे माइनस लगा दो, ये चीज पहले अंडरस्टूड थी, पोल से इस तरफ इमेज बन रही है। तो m और hi गिवन नहीं है तो ये फार्मूला तो लगेगा नहीं, ठीक है। इस फार्मूले को आप बाय बाय कर दीजिए, अभी इसको नहीं लगाएंगे, दूसरा फार्मूला यूज करेंगे, बिकॉज भी अभी कैलकुलेट करा आपने और यू गिवन है। तो m इज इक्वल टू माइनस v की वैल्यू -15 अपॉन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u, u की वैल्यू कितनी है -30। तो पुट करिए -30, साथ में सेंटीमीटर भी है, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसल, माइनस से माइनस कैंसल, 15 2 30। तो m इज इक्वल टू आ गया -1/2, और यू कैन से -0.5, बट नो यूनिट, कोई यूनिट नहीं लगाएंगे आप यहाँ पर, ठीक है। तो दिस विल बी द आंसर।